अब बात करते हैं नेस्टेड फॉर लूप की, यानी एक फॉर लूप में दूसरा फॉर लूप हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पहला फॉर लूप यूज किया है, यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रास क्लोजिंग कर्ली ब्रास का यूज हमने इसके पहले देखा है। तो अभी नेस्टेड फॉर लूप यूज करना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है, यहाँ पे ब्राउजर में मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करेंगे। तो फॉर लूप का यूज किस तरह से किया जाता है नेस्टेड फॉर लूप का, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे फॉर और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो जे रहेगा, और यहाँ पे उसमें भी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 1। और जो टेस्ट कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है 1 से लेके 10 तक हम यूज करेंगे। तो दूसरा वेरिएबल भी सेम वैसे ही हम यूज करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल देते हैं। और उसका जो वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे सेम वैसा ही जो आई का इंक्रीमेंट किया है, तो यहाँ पे जे प्लस प्लस हम यूज कर रहे हैं। यानी ये फॉर लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो मतलब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये फिर सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये फिर से 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये थर्ड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये फिर से 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये अगर 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये फॉर लूप 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा। इंटू 10 अगर हम करते हैं तो 100 होगा। तो अगर इसके बाद जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो वो वहां पे 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा। मैंने यहाँ पे इको स्टेटमेंट को यूज किया और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनाया। फॉर एग्जांपल आई इंटू जे इस तरह से, और यहाँ पे मैंने डॉट देखी बी आर टैग को यूज किया है। अब कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पे आ जाएगा 20 तक। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आ जाएगा, उसके बाद 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आ जाएगा। ये इस तरह से 100 तक, मतलब 10 का मल्टीप्लिकेशन टेबल भी आपको यहाँ पे शो मिलेगा। लेकिन ये टेबल फॉर्मेट में अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आपको HTML का यूज करना होगा। HTML का यूज करने के लिए फिर से हम यहाँ पे HTML टैग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा HTML, तो HTML का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है अगर आप सब लाइन यूज कर रहे हैं तो। और फिर हम इसे बॉडी टैग में लिख देते हैं, यहाँ पे ये बॉडी टैग में हो गया। लेकिन अगर आपको टेबल फॉर्मेट में लिखना है तो टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा। टेबल टैग आप जानते होंगे, तो यहाँ पे टेबल यूज किया। टेबल टैग को लिखने के बाद अगर आप लिखेंगे TR टैग जरूरी है, टेबल रो, और उसके बाद TD टैग जो है आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल रो के बाद TD टैग यहाँ पे होगा। तो हम डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे TD और यहाँ पे डॉट देते हैं। BR टैग की जगह हम TD टैग को क्लोज करेंगे। और उसके बाद टेबल रो जो है इसके बाद हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं एग्जाम रिजल्ट क्या आता है। /tr हमने किया, उसके बाद /table हमने लिखा, यानी ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आप इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये एग्जाम्पल इस तरह से आना चाहिए। एक ही रो आ रहा, मतलब एक ही रो में ये सारा प्रिंट हो गया। हमें मल्टीपल रोज यानी 10 रोज क्रिएट करने हैं, तो हम इस रो को यहाँ से उठा के TD के साथ जोड़ देंगे और यहाँ से इसे उठा के इस TD के बाद जोड़ेंगे। और टेबल टैग जैसे कि वैसे रहेगा। कंट्रोल S किया, यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे 10 रोज और क्रिएट हो गए। अगर हम इसे बॉर्डर में लिखेंगे, यहाँ पे बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखते हैं। कंट्रोल S किया तो यहाँ पे ये बॉर्डर शो करेगा हर एक लाइन पे, यानी इस तरह से। तो अब हमें जो है 100 रोज क्रिएट नहीं करने हैं, हमें 10 रोज क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। यहाँ पे जो फर्स्ट लूप है इसमें ही टेबल रो को लिखेंगे, यानी 10 रोज क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इको और उसमें TR टैग को लिखेंगे। TR टैग हो गया और यहाँ पे जो TR लिखा है इसे हटा देंगे, यहाँ से भी इसे हटाएंगे
और जो हमने ओपनिंग कर्ली ब्रास लिखा हुआ है ऊपर, उसे यहाँ पे क्लोज करेंगे। और इको के बाद जो होगा, हमने यहाँ पे फिर से टीआर टैग को क्लोज करना है। जैसे यहाँ पे ओपन किया है वैसा ही यहाँ पे किया है। आप कहेंगे कि इस लाइन पे इस फॉर लूप का इफेक्ट नहीं रहेगा क्या? तो यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमने कोई ब्लॉक यूज नहीं किया। तो ये जो लाइन है ये 100 टाइम एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये 10 टाइम और ये 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी। मतलब ये ओपन होगा और यहाँ पे टीआर टैग को हम क्लोज करेंगे, तो ये इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे जब रिफ्रेश करते हैं तो एक मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको शो हो जाएगा इस तरह से। जैसे 1 का टेबल यहाँ पे है, ये 2 का टेबल है, ये 3 का टेबल है, ये 4 का टेबल है। तो यहाँ पे आप HTML का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसे पूरी तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। HTML में हमने इसे लिखा है और PHP को HTML के बीच में यूज किया है, और कई सारे HTML टैग को भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कहाँ पे क्या टैग यूज करना है आपको और किस तरह से लिखना है, ये एक तरीका आ गया। तो आप आसानी से यहाँ पे प्रोग्राम को लिखना सीख जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया नेस्टेड फॉर लूप का, यानी एक लूप में हमने दूसरे लूप को यूज किया है। ऐसे ही दूसरे जो लूप स्टेटमेंट है उनके बारे में भी बात करते हैं।